परमात्मा के बारे में सभी विचारों का अलग अलग मत है। सभी ज्ञानी ध्यानी जो भी हैं उन सभी का अलग अलग विचार है। कोई कहता है परमात्मा निराकार है, कोई कहता है परमात्मा साकार है। लेकिन यहाँ पर विषय गंभीर है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। बस यही तो मेन मुद्दा है, यही लक्ष्य है कि उसको प्राप्त कैसे किया जाए। बहुत ही सरल है। उस परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे पहले जानते हैं कि वह परमात्मा निराकार कैसे है। उस परमात्मा को इन स्थूल आँखों से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। परमात्मा कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वह निराकार है। निराकार का मतलब होता है कि जिसका कोई भी आकार नहीं है। जैसे कहते हैं कि निर्धन, यानी कि उसके पास धन नहीं है। ठीक उसी प्रकार निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। जिसे कहते हैं कि निर्जन, यानी वह पर कोई भी नहीं है। तो बहुत ही गंभीरता से समझने की बात है। यहाँ पर इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि जब निराकार है, इन स्थूल आँखों से, भौतिक आँखों से नहीं देखा जा सकता, तो फिर उसको कैसे देखा जा सकता है। उस परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि वह निराकार है। इन स्थूल आँखों से ना देखने वाले उसके लिए ठीक उसी प्रकार का अपने अंदर भाव पैदा करना होगा। उन भावनाओं के द्वारा साधना करनी होगी, वह दिव्य साधना होगी। उस दिव्य साधना से एक दिव्य आँख प्रकट होती है। यह दो आँखों के अलावा इंसान के अंदर एक और आँख है, उसको दिव्य आँख कहते हैं। तीसरा नेत्र कहते हैं। वह बहुत ही शक्तिशाली आँख है, जो इन स्थूल आँखों से नहीं देखा जा सकता, वह उस सूक्ष्म आँख से देखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से इंसान के अंदर एक और नाक है, वह भी सूक्ष्म नाक है। और इंसान के पास एक सूक्ष्म कान भी है। उस सूक्ष्म कान से अनाहत नादों को सुना जाता है। उस और ऊपर के मंडलों में जो खुशबू है, अमृत वहाँ पर मिलता है, वह दिव्य नाक से ही वह छुआ जा सकता है, क्योंकि आत्मा के ऊपर के मंडलों में इस स्थूल भोजन से वहाँ पर नहीं जीवित रहता है। यह 5 तत्व का जो शरीर बना हुआ है, सिर्फ उसके लिए यह भोजन की आवश्यकता है। जब अधिक चेतन शक्ति बढ़ जाती है, तो फिर वहाँ भोजन की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पर खुशबू की आवश्यकता होती है सूक्ष्म शरीर में। और जब कारण शरीर में यह आत्मा पहुँचती है, वहाँ पर ध्वनिय अनाहत नादों का भोजन होता है। उस पर यह आत्मा, वहाँ पर चेतन आत्मा जीवित रहती है। जैसे यहाँ पर भोजन की आवश्यकता, बिना भोजन के यह शरीर छूट जाएगा, ठीक उसी प्रकार से उस शरीर में भी होता है। वहाँ कारण शरीर में प्रकाश का भोजन होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे इस शरीर के लिए भोजन की, स्थूल भोजन की आवश्यकता है, तो उन शरीरों में इन भोजनों की आवश्यकता होती है। जब ऐसी स्थितियों साधक की बनती जाती हैं, ऐसे भाव बनते जाते हैं, तो वहाँ पर फिर निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। इन्हीं शब्दों से जो है आकार, यह 2 शब्दों से बना हुआ है, तो वह निराकार हो जाता है। साधक के अंदर जैसी भावनाएं होती हैं, वह परमात्मा वैसा ही रूप ले लेता है। जिस रंग को देखता है, जिस रंग को अपने मनोभाव में, भावनाओं में प्रकट करता है कि वह परमात्मा ऐसा होगा, तो वह रंगों में भी परिवर्तन हो जाता है।
लेकिन उसका कोई रंग नहीं है, ना उसका कोई रूप है, कोई आकार नहीं है। वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, आदि है, अनादि है, अगम्य है, अगोचर है। उसको इन स्थूल इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। ये स्थूल इंद्रियां सिर्फ उन 5 तत्वों से बने हुए पदार्थों को सिर्फ समझ सकती हैं। यह इंद्रियां इन्हीं चीज़ों का अनुभव कराएंगी जो 5 तत्व से बने हुए हैं। वह निराकार परमात्मा को इन इंद्रियों से परे है, क्योंकि वह तत्वों से नहीं बना हुआ है। यदि तत्वों से बना होता तो इन इंद्रियों से अनुभव कर सकते थे, उसको छू सकते थे, लेकिन वह छूने की पहुँच से बहुत ही ऊपर है। वह सिर्फ अपनी मनोभाव, जो अपने अंदर की वृत्तियाँ हैं, उन वृत्तियों को परिवर्तन से साधा जाता है। ये मन जो साधने नहीं देता, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है। इन इंद्रियों पर जब कंट्रोल कर लेंगे, इन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। जो पहले स्टेज है उस परमात्मा का नाम का जाप है। जब जाप करेंगे तो जीवा पर कंट्रोल होगा, भोजन पर कंट्रोल हो जाता है। ये इंद्रियां बहुत ही खतरनाक होती हैं। इस इंद्रियों में जो पड़ गया तो फिर वह जैसे मछली जीव इंद्री का बहुत ही स्वादी होती है, उसी को कांटा नहीं दिखाई पड़ता है और उस कांटे में चारा लगा हुआ होता है। लालचवश उस चारे को कांटे को मुंह में निगल लेता है। अतः में यही होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से आँखों की भी यही स्थिति होती है। इनकी वृत्तियाँ हैं, यह सदैव मनोरम दृश्य देखना चाहती हैं। कानों की भी यही वृत्तियाँ हैं। जो स्थूल कान हैं, स्थूल कानों देखे जाते हैं, इनकी भी यही वृत्तियाँ हैं। यह मधुर